जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन होगा ही नहीं। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहे हैं, समय आने पर वह इतना देंगे कि तुम संभाल नहीं पाओगे। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठे बोलने वाले की तो मिर्च भी बिक जाती है और तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ चार दीवारों पर घर तो बनता है स्नेह, प्रेम और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल की गई सुख की उम्र बहुत ही छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुम्हें भेजा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो आधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। हौसला मत हार, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। केवल पैसे से व्यक्ति धनवान नहीं होता, असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी के अभी छोड़ दो, जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। कभी कभी स्वार्थ के चलते मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाले को कभी महाभारत नहीं करनी पड़ती। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह 2 कारण देगा। एक, मेरी किस्मत खराब है, और दूसरा, मेरे पास समय नहीं। गुरु से ज्ञान सीखो, विद्या से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा ही देगी। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो हमेशा सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आप जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाले व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रुता का भाव भी रखता है। इसलिए सोच समझकर किसी पर विश्वास करें। कौन क्या कर रहा है, इतना सारा कैसे करें, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। वक्त जरूर आता है और सही वक्त पर ही आता है, इसलिए ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वो लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। मूर्ख लोगों से कभी भी बात मत करो, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर रहो। दोस्तों, अगर ये बातें मेरी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं सकंद पुराण की महाकाल की कथा। माटी नाम का एक बड़ा शिव भक्त था। उसने संतान प्राप्ति के लिए 100 साल तक शिव जी का कठोर तप किया था। शिव जी ने उसे संतान का वरदान दिया। समय आने पर उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पत्नी का प्रसव 4 साल तक नहीं हुआ तो माटी को बड़ी चिंता हुई। पता चला कि गर्भ का बालक काल मार्ग नामक राक्षस के डर से बाहर नहीं निकल रहा है। माटी ने सोचा
कि क्यों न घर में स्थित शिशु को शिव ज्ञान दे दिया जाए। उसने शिशु को शिव ज्ञान देना शुरू किया, जिससे शिशु को बोध हुआ और वह बाहर निकला। माटी में काल मार्ग से डरने के कारण अपने पुत्र का नाम रखा काल भीति। काल भीति जन्म से ही परम शिव भक्त थे। बड़ा होते ही काल भीति घोर तपस्या में लगे। बेल के पेड़ के नीचे पैर के अंगूठे पर खड़े हो वह 100 वर्षों तक एक बूंद भी पानी पिए बिना मंत्रों का जाप करते रहे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक दिन एक आदमी जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया। काल भीति को नमस्कार किया। उसने कहा कि जल ग्रहण कीजिए। काल भीति बोले, आप किस वर्ण के हैं? आपका आचार व्यवहार कैसा है? यह सब जाने बिना मैं जल नहीं पी सकता। पानी लाने वाला आगंतुक बोला, मैं जब अपने माता पिता को ही नहीं जानता तो अपने वर्ण का क्या कहूँ? आचार विचार और धर्म से मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा। काल भीति ने कहा, मेरे गुरु के अनुसार जिसे कुल का ज्ञान ना हो उसका अन्न जल ग्रहण करने वाला तत्काल कष्ट में पड़ता है। मैं पानी नहीं पीऊंगा श्रीमान। आगंतुक बोला, तुम्हारी बात पर हंसी आती है। जब सब में भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शंकर की निंदा होती है। यह जल अपवित्र कैसे हुआ? घड़ा मिट्टी का बना हुआ है और आग में पका है, फिर जल से भर दिया गया है। मेरे छूने से अशुद्धि आ गई तो अगर मैं अशुद्ध होकर इसी धरती पर हूँ तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आकाश में क्यों नहीं रहते? काल भीति ने कहा, सभी में शिव ही है। सबको शिव मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते? राख और धूल क्यों नहीं खाते? मैं ये नहीं कह रहा कि सब में शिव नहीं है। भगवान शिव सब में ही है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। सोने के गहने बहुत तरह के बनते हैं, कुछ शुद्ध सोने के तो कुछ मिलावटी। खैर खोट सभी आभूषणों में सोना तो नहीं है। इस प्रकार ऊंच नीच शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदा शिव विराजमान है। जैसे खोटा सोना खरे के साथ मिलकर एक हो जाता है, इसी तरह इस शरीर को भी व्रत, तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेना पर मनुष्य निश्चित ही खरा सोना होकर स्वर्गलोक में जाता है। तो शरीर को खोटे पवित्र चीजों से बिगाड़ना ठीक नहीं। जो व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है वह भी यदि इस तरह अशुद्ध होने लगे तो थोड़ा ही दिनों में पतित हो जाएगा। इसलिए आपका दिया पानी तो मैं कभी नहीं पीऊंगा। काल भीति के ऐसा कहने पर आगंतुक हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से जमीन को रेत कर एक बहुत बड़ा गड्ढा तैयार किया। फिर उसी में वह सारा जल लुढ़का दिया। गड्ढा भर गया, पानी बचा रह गया। फिर उसने अपने पैर से ही कुरेद कर एक तालाब बना दिया और बचे हुए जल से उस तालाब को भी भर दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर काल भीति जरा भी नहीं चौंका। आगंतुक बोला, ब्रह्मदेव आप हैं तो मूर्ख, परंतु बातें पंडितों से करते हैं। लगता है आपने विद्वानों की बात नहीं सुनी। कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की है। एक पानी पिलाता है और एक पीता है। सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है। तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? काल भीति ने विचार किया, यदि एक कार्य में अनेक सहायक हो तो काम करने वाले को मिलकर फल बांटकर समान हो जाता है। बात तो ठीक है। काल भीति ने सुनिश्चित से कहा, आपका ये कहना ठीक है। कुआं और तालाब का पानी पीने में दोष नहीं है, फिर भी आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भरा है। यह बात सामने देखकर मैं हरगिज इसे नहीं पीऊंगा। काल भीति की हट पर वह पुरुष हंसता हुआ अंतर ध्यान हो गया। अब काल भीति को अजरज हुआ। सोचने लगा कि यह क्या किस्सा है। इतने में ही उस बेल के पेड़ के नीचे धरती फाड़कर सुंदर चमकता शिवलिंग प्रकट हो गया। तब काल भीति ने कहा, जो पाप के काल हैं, जिनके कंठ में काल चिन्ह सुशोभित होता है तथा जो संसार के काल स्वरूप है, उन भगवान महाकाल की शरण लेता हूँ। आप हमें शरण दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। काल भीति की स्तुति पर महादेव उस लिंग से प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण तुम इस महातीरथ में रहकर मेरी जो आराधना की है उससे मैं संतुष्ट हूँ। अब काल मार्ग से तुम निर्भय रहो। मैं ही मनुष्य रूप में प्रकट हुआ था। मैंने ये गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से भरा है। ये परम पवित्र जल तुम्हारे ही ले लाया था। तुम मुझसे कोई मनोवांछित वर मांगो। काल भीति ने कहा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो सदा यहाँ निवास करें। इस शिवलिंग पर जो भी दान पूजन किया जाए वो अक्षय हो। आपने काल से मुझे मुक्ति दिलाई है, इसलिए यह शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। भगवान बोले, जो कोई अक्षय तीज, शिवरात्रि, श्रावण मास, चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा विशेष पर्व के दिन इस सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा वह शिव को प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय हैं। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। काल पर विजय पाने से तुम महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। शीघ्र ही राष्ट्रीय कर्ण धर्म यहाँ आएंगे। उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले आओगे। यह कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए। स्कंद पुराण की यह कथा श्रवण, पठन एवं मनन करने से
आशुतोष महाकाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।